उत्तराखंड के पास एक गांव है रुद्रपुर। तो रुद्रपुर के पास की ये कहानी है जहाँ की मैं बता रहा हूँ आपको। रुद्रपुर तो मामा का घर है मेरा। रियली? ननियाल है इनका। ओके। तो वहाँ की कहानी है। तो वहाँ पे ना एक यूज़र है, इंस्टाग्राम यूज़र, वहाँ से मेरी बात हो रही थी उनसे, कह रहे हैं हमारे गांव में ना कोई चीज़ है। उन्होंने पहले तो यही बोला। तो वो निकलती निकलती बात कहाँ निकली, ये इसी पे स्टोरी है। तो वो बोला कि हम रात को ना मेरे कह रहे भैया का पेपर्स एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे, तो वो हॉस्टल रहते होंगे कहीं, उसका बड़ा भाई जिसने मेरे से बात करी थी। तो बोला भैया आए हुए थे रात को, एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे, मेरे भी कह रहा एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे। वो कॉलेज है मेरे ख्याल सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में पढ़ता है वो लड़का। तो बोला थोड़ी देर में ना हमारी कहता दुकान है घर के बाहर ही, किराने की दुकान है गाँव में। तो बोला हम ना रात को दुकान में बैठे थे, तो थोड़ी देर बाद ना कहता रात को 1-1:30 बजे हमारी गली में ना आवाज़ आई, उसने बताया। तो बाहर निकल के जैसे स्वाभाविक तौर पे बंदा देखता है, बाहर निकला वो, तो उसने देखा कि गली में ना खून के छींटे थे रोड पे। हाँ नहीं, गली बिल्कुल बहुत तंग गली है वो मैंने पिक्चर्स में शेयर करूँगा आपको, जो पर्टिकुलर एरिया की कर भी दिए। तो वो ना डॉट 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 करके जैसे कोई उनको देख के या गेट खुला देख के भागा। तो उसके बाद उन्होंने देखा छींटे खून के, यार वो भी फ्रेश ब्लड के। चलो बंदे के दिमाग में ये आता है कि भाई कुत्ता वगैरह हो सकता है कोई। थोड़ी देर बाद वो अगेन अपना बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद उनको अपनी छत पे, घर की छत पे आवाज़ सुनाई दी। तो उसका बड़ा भाई बोला, क्या आवाज़ सुनाई दी? धप धप की, जैसे किसी ने छलांग मारी है छत पे। तो वो निकल गए दोनों। जब वो छत पे जा रहे थे ना, उनकी सीढ़ियाँ इस तरीके से है कि पैटर्न पहले ऐसे जा रही है सीढ़ियाँ, तंग गली में पुराने घर नहीं बने होते। तो जब वो जा रहे थे सीढ़ियों में, तो वो चीज़ छत से कूद के सीढ़ियों की तरफ आ रही थी। वो ये इधर से मतलब आंगन से सीढ़ियों में चढ़ रहे थे, वो उधर से छत से सीढ़ियों की तरफ आ रही थी। तो ये आधी सीढ़ियाँ चढ़े और इनको सांस की आवाज़ आई, जैसे कोई नॉर्मली सांस ले रहा है और बड़ा हाफ के सांस ले रहा है, थका हुआ। अब बंदे का मतलब फर्स्ट इंप्रेशन ये होता है कि कोई चोर हो सकता है ना, तो फिर भी बंदा थोड़ा डर जाता है, दबक जाता है। उसके बाद ये नीचे थोड़ा पीछे पीछे होके आंगन में आ गए वापस। आधी सीढ़ियाँ तक ना परछाई आ गई। वो दोनों लड़के आंगन में खड़े थे, वो मतलब ऐसे सीढ़ियों की तरफ देख रहे थे। एक बल्ब, कह रहे 0 वॉट का बल्ब नहीं होता ब्लू कलर के, जो कह रहे एक बल्ब चल रहा था। परछाई आई, और जब वो आधी सीढ़ियाँ उतरती है ना चीज़, तो भाई परछाई देख के बंदे बोंगे हो गए बिल्कुल ही। वो मतलब वो ह्यूमन शेप थी नहीं, वो कुछ चीज़ ही नहीं। मतलब फिर भी उनको ये हुआ कि भाई कोई जानवर है फिर, बट वो इतनी मैसिव थी। चलो कई बार शैडो मैसिव हो जाती है लाइट में, पर सांस की आवाज़ उसके बाद जो आनी शुरू हुई, गुर्राहट की आवाज़ आनी शुरू, वो भाग के अपने कमरे में घुस गए। उसके बाद वो आए तो थोड़ी देर बाद, जैसे 1-1.5 घंटे बाद, उन्होंने देखा घर के अंदर उनके आंगन में छींटे खून के। तो नॉर्मल है कि कोई चीज़ ब्लीड आउट कर रही है या कोई जानवर हो सकता है। तो भाई थोड़ा अटेंटिव हो गए कि भाई कोई ना कोई दिक्कत है। अगले रात को वो बता रहे कि हम पहले ही थोड़ा प्रोएक्टिवली सोच के बैठे थे कि भाई कोई ना कोई दिक्कत मतलब गली में है। और गली में आसपास नेबरहुड में लोग बात कर लेते हैं कि भाई चिट्टे थे खून के, ये वो। तो ना उनके घर के बिल्कुल सामने गुरुद्वारा बना हुआ है, गली की नुक्कड़ में। गुरुद्वारे की जो दीवार है वो कांच की दीवार है, जैसे दीवार के ऊपर कांच लगा हुआ है। रात को वो लड़का जो बड़ा भाई है ना, वो ऊपर निकल गया फ़ोन पे बात करने। उसने देखा कांच की दीवार पे ऊपर कोई लड़की बैठी है, उसकी टांगे अंदर की तरफ हैं, गुरुद्वारे की आंगन की तरफ, कांच की दीवार के ऊपर बैठी हुई है। एंटिटी गुरुद्वारे के अंदर? तो भाई एंटिटी नहीं है वो, लड़की बैठी है वो। तो भाई बंदा डर गया, एकदम से अंदर आया। कहना छोटे भाई को जिसकी मैं बात करूँ, वो कहना विशु, उसको आवाज़ लगाई, कहना भाई ऊपर आ। वो ऊपर चढ़े, उसके बाद वो नहीं थी वहाँ पे, मतलब अगले मिनट वो वहाँ नहीं थी। थोड़ी देर बाद ना, जैसे वो कह रहा बाहर मत निकलना, डर जाता बंदा, क्योंकि सारी गली, क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत जल्दी सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद ना आवाज़ें आने लगी गुरुद्वारे के अंदर, जैसे कोई मार रहा है किसी को। और ये सस्पेंस ब्रेक डाउन होता है अगले दिन, जब सुबह सुबह ना वो 2-3 लोग सारे गुरुद्वारे जाते हैं इकट्ठे होके। तो वहाँ पे जो गुरुद्वारे की जिनकी ड्यूटी लगी होती है ना, पाठी साहब जो होते हैं, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ने वाले, बीइंग फ्रॉम अ हिंदू कम्युनिटी, वहाँ पे जैसे वो वहाँ से ना माइग्रेंट्स आए हुए हैं। पार्टीशन के टाइम पे बहुत सारे लोग रहते हैं रुद्रपुर में, पंजाबी कम्युनिटी के बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे।
तो वो आए हुए हैं वहाँ से माइग्रेंट्स, बीइंग हिंदू रिलीजन प्रैक्टिस करते हुए भी लोग गुरुद्वारा जाते, क्योंकि गुरु नानक देव जी के फॉलोअर्स थे वहाँ पे। गुरुद्वारे का पॉइंट ये है, हालांकि पाठी जो होता है वो सिख बंदा होता है, बट वो हिंदू थे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो तरसेम लाल जी। उनकी ना थोड़े दिन पहले उनकी वाइफ की डेथ हुई थी भाई, वो बीमार थी काफ़ी। तो भाई क्रियाक्रम वगैरह कर रहे थे ना, तो कुछ मटकियाँ वगैरह थी वहाँ पे, तो वहाँ कोई रीत होती होगी उनकी अपनी। उन्होंने देखा कि भाई मटकियों में, उनको स्पेशली रोका था कि मटकियों में मत नहीं देखना नहीं आपने, जैसे मेरे हिसाब से मटकी फोड़ते हैं ना जैसे ज़्यादातर, तो उनको रोका था, बट उन्होंने देखा या क्या करा, उसके बाद वो चले गए क्रीमेशन के लिए। तो भाई वो वाइफ उनकी थी ना, संस्कार के बाद वो साथ वापस आ गई उनके, हाँ वो साथ ही वापस आ गई उनके, एनर्जी उसकी। अब उसकी वो जो वाइफ है उनकी सिस्टर थी ना, वो भी मतलब उसकी फैमिली नहीं थी, जैसे गांव में जान पहचान में शादी करवा दी, 2 बहनें थी, और एक बहन जो थी वो अलग किसी दूर जगह पे रहती थी, वो भी आई, चलो बहन की डेथ हुई है वो भी आई होगी। पर ऐसा कहते भी है ना कि 13 दिन तक रहती है जो एनर्जी है, जो इंसान गया है उसकी। बिल्कुल रहती है वो घर पे, घोस्ट एनर्जी होती है वो, हाँ वो दिखती है रह रह के कईयों को, जिन या तो स्पिरिचुअली एक्टिव हो या जिनका ऑरा बहुत वीक हो ना, उनको दिखती है, लाइटनिंग इफेक्ट से दिखती है। घोस्ट होता है जो घोस्ट आप देखोगे ना, वो सिल्वर कलर की होती है रेडिएशन से। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ जी, वह जैसे आगे संस्कार करके, अब वो उनकी साली साथ में है, तो भाई साली अब अंदर सोगी, बंदा खुद बाहर सो जाता है रात को। अब सुबह उनसे बात हुई ना जब ऐसे ऐसे करके, तो बोले यहाँ पे दीवार पे ऐसे ऐसे करके लड़की बैठी हुई थी, वो कल भी हमारी छत पे आई है, तो वो मुकर गए। उसके बाद वो लड़की, वो उससे पहले भी कई दिन पहले वो उसको वहाँ पे बांध के रखा हुआ था उस लड़की को, और उससे पहले जब वो उन्होंने जाके बात करी, पाठी साहब से बुलाया, तो वो बंदा भी, उसके भी तोते उड़े हुए थे। तो उसने बताया कि जिस दिन वो संस्कार करके आए हैं ना, सारे गांव वाले भी थे, सब थे, उनको तो ये होगा कि भाई चली गई होगी, इनकी साली आई हुई थी। तो बंदे ने ना, साली अंदर सो गई तो बंदा बाहर सोया हुआ था। अब देखो, अब है तो उनकी वाइफ, तो क्या होता है ना कि रात को बाहर खाट बिछा के वो बाहर सोए हुए थे, पेड़ है, थोड़ी देर में अंदर ना आवाज़ आई, जैसे लगता है ना कि अंदर किचन ओपन है, सारा घर ऐसे आंगन बना हुआ है, अंदर किचन में आवाज़ आई। तो वो बोले मैं उठ के अंदर चला गया, तो देखा भाई, कहता मेरी घरवाली खड़ी है अंदर सामने किचन में, जिसका संस्कार करके आए भाई, उनको वो दिखी। उसके बाद अंधेरे में दिखी, फिर वो डर गए, थोड़ा सा डर के पीछे आए ना, तो वो फिर कहते मेरे को थोड़ी एक रसोई की ऐसे पार्टीशन बनी, उसके पीछे दिखी वो, और वो भाई साहब बिल्कुल उसकी आंखों में ना, जैसे मतलब पुतलियाँ जैसे ये होते हैं ना, प्यूपिल्स नहीं थे, वाइट वाइट, कहते मेरे को बिल्कुल ऐसे चमकती आंखें दिखी वाइट। तो मेरे को ये पता लगा कि मेरी घरवाली की छवि है, जैसे बंदा आवाज़ लगा देता है, उन्होंने आवाज़ लगाई, तो उसके बाद ना वो ओझल होगी, वो बंदा बाहर आके फिर खाट पे लेट गया भाई। 15-20 मिनट बाद उसके ऊपर आके कोई चीज़ खड़ी होगी बंदे के, रात को अंधेरे में, बोली बुलाया था, जैसे किसी को हम 2 आवाज़ें लगाते हैं ना, तो वो एकदम से दबक के उठा है। तो अंदर आया, अब थोड़ा परहेज़ कर रहा था बंदा कि यार मेरी साली आई हुई है या, और उसकी जो वाइफ थी ना, उसका पोजेशन आ गया उनकी अपनी बहन में, उनकी साली पे उनका हाँ, मतलब उनसे पहले सिलसिलावार चीज़ें हुई कि बंदे को 2-3 बार अपनी वाइफ रात को दिखी है। हाँ। और एक बंदा गली में, वो नुक्कड़ पे ना, जैसे किसी को मतलब एक झोंपड़ी टाइप बना के वहाँ, आप गए हो ना वहाँ? हाँ मैं तो गया हूँ। किसी को झोंपड़ी बना के दी हुई थी, एक बंदा गरीब बंदा कोई रहता था वहाँ पे। अच्छा, हाँ, वो बंदा बता रहा है, कहता मैंने ना गली में रात को एक औरत चलती हुई देखी है जिसके पैर नहीं थे, वो बोला गांव में। और उसके बाद जैसे जैसे बात पता चल रही है, 2-3 घरों ने उन्होंने देखा, कहते हमारी छत पे आवाज़ें आई हैं। अब कन्फ्यूजन ये था कि कहते भाई वो बंदे की साली, मतलब फिजिकल बॉडी में इतना ज़्यादा, मतलब वो कांच पे बैठी हुई दीवार पे दिखी है, वो 2 लड़कों को दिखी है चीज़, देखो। तो उन्होंने बोला कि भैया आप ना ये इनकी जो अंकल हैं उनकी हीलिंग करो या उनसे बात करो, भी क्या दिक्कत क्या है। तो हमारी उनसे बात हुई भाई, तो वो बोले मैं साली से नहीं मिलवाऊंगा अपनी, हमें बोले, और वो उन्होंने वहाँ पे बंद करके रखी हुई है, आप पता करवा लेना। अच्छा, हाँ, वो कमरे में ही बंद है वहाँ पे, ताला वाला लगा रखा। हाँ वो बंद करके रखी हुई है।
तो पहले तो हमने पुलिस वाली से बोला कि वो बोले कि ये आउट ऑफ माइंड है क्या, ऐसा क्या तुम क्या ही कर लोगे, दिमाग ख़राब है, मैंने इसलिए बंद करके रखा हुआ है। उसमें था पोजेशन अपनी बहन का भाई। ओह शिट। और वो रात को ना वो कहते बांध के बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बंधी हुई है, सारा दिन कोई शोर नहीं, कई दिन तो गांव वालों को पता नहीं चला। और वो रात को निकल जाती है, रात को गांव में निकल जाती थी वो, और उसके चोटें लगी हुई हैं जैसे कांच पे आप और ऑब्वियसली वही बैठी होगी जिन्हें देखा है, सामने बैठी है, लोगों की छतों पे घूम रही है। ये बड़ा ताज़ा वाक़या है, आप सुनोगे वहाँ से एक गाँव में। और उस लड़की की सर हम फाइनली वी हैव मैनेज टू डू द हीलिंग। तो जब हम बात करने के लिए गए उनके पास, तो वो वैसे भी थोड़ा जैसे होता ना कि थोड़े से मेंटली चैलेंज्ड थी, वो पहले ही थी, क्योंकि ये निशानी है जिसका ऑरा वीक होता है वो ही पोजेशन कैच करता है। और चोटें कैसी लगी हुई थी? चोटें ठीक ठाक हाथों पे लगी हुई हैं, जैसे दीवारों पे बंदा हाथे मारता है, हाथ मारे दीवारों पे, कांच चुभे, मतलब सारे शरीर पे ब्रूजेस थे उसके सारे शरीर पे। तो वो बोली कि मेरे को तो कुछ नहीं हुआ। तो साथ वाला जो लड़का था हमारा कहता इनको सिखाया हुआ उन्होंने, वो अंकल ने, तरसेम अंकल ने इसको सिखाया हुआ है, ये बोलेगी नहीं। तो हम बैठे थे, मैंने कहा आपको कुछ फील होता है? अगर आप, कहती मेरी बहन है, मेरी बहन जिस दिन की मरी है ना, कहती वो गई नहीं, वो यहीं पे है, वो बोली। और उसके ठीक ठाक मतलब थोड़ी देर बाद ना, चलो अब बात करते करते ना हमने कहा कि भाई या तो बंदा थोड़ा कोऑपरेट करना चाहे ना। तो हम जा रहे थे ना उठ के जैसे ही, तो भाई वो हाजिर होगी उसकी बहन। हाँ एक्टिव हो गई मतलब उनके अंदर। हाँ, एकदम से वो बैठी थी बड़ी देर, वो मुंह नीचे करके बैठी हुई थी। वो अंकल बोले जा रहे थे, कर्ज करे जा रहे थे उसको, कहते जिस दिन से मेरे को बदनाम और करवा दिया गांव में, जिस दिन से मतलब आई है उस दिन से बात गई नहीं, ये घर नहीं, अब उसका भी घर नहीं है, वो कोई बहाना, भगवान जाने इनका आपस में क्या था यार। वो पोजेशन इसलिए था वो। उसके बाद ना एकदम से भाई जब हम निकलने लगे थे ना वहाँ से, तो आवाज़ लगाई है उसने, बोली कि वापिस आ, मेरे को आवाज़ लगाई उसने, 1 मिनट बात सुन, इनको भेज साथ वालों को जो गांव के लड़के थे, कहती यहाँ बैठ जा, मेरे को बोली। तो मैं उसके पास बैठा था। थोड़ी देर बाद भाई, थोड़ी देर बाद ना बिल्कुल नसें नहीं, दिमाग के ऐसे नसें फूल जाती। मैंने लिटरली, मैं इतना गंदे लेवल का वो मैंने पहले कभी नहीं देखा किसी में, एकदम से कोई चीज़ छिड़ती हो भाई। उसकी शक्ल में रिफ्लेक्शन अलग, बिल्कुल अलग शक्ल की रिफ्लेक्शन हुई। क्या दिख रहा? वो सामने जो, मैंने तो उनकी सिस्टर को देखा नहीं हुआ, वो सामने जो बंदा बैठा हुआ था ना भाई, उसके हाथ से गिलास छूट गया था पानी का। अच्छा, उसको भी दिखी? बिल्कुल। मैं वही कह रहा हूँ कि ये इतने सिग्निफिकेंट प्रूफ हमें मिले। मैं बैठा हुआ था, मैं बात कर रहा हूँ, मैं कहा आप बताओ कोई दिक्कत है तो बताओ। कहते नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा ये दिमाग ख़राब हुआ है ये मैंने कहा आप अपने घर जाओ, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? कहती मैं घर नहीं जाऊँगी। वो मेरे पीछे आती है, मैं 2 बार गई हूँ, वो फॉलो करती है, कहते मेरे को इधर से अपने बंदे को फॉलो कर रही थी। जब उनकी डेथ हुई है उससे थोड़े दिन पहले वो अपनी बहन के पास गई हुई थी भाई, तो वहाँ से बीमार हो के आई वो, अच्छा, जिनकी डेथ हुई थी? जिनकी डेथ हुई थी। और कहते हैं कि भाई शादी जो थी ना वो होनी छोटी बहन से थी और बड़ी से हो गई थी, हस्बैंड की। हाँ, मतलब थी कुछ लाइकिंग वगैरह जो भी था, बट वहाँ था कि शादी के बाद अपना लॉयल रहा बंदा जो भी था, और बंदा वैसे भी उसी कंडीशन में था। कहता मेरे को ये है कि भाई मर आ जाएगी, मैंने तो इसलिए बांधने का, मैंने कहा बांधने का तो आपको राइट ही नहीं है। तो भाई उसके बाद ना बातें हो रही होती, एकदम से वो उसने बहस करनी शुरू कर दी उस बंदे के साथ, हाथ लग, कहते तू मतलब कुछ बातें उन्होंने की, कहते इसको हाथ लगा, तूने उस दिन फलाना किया था। तो मैंने कहा आप मतलब आपके साथ किया था? कहती नहीं मेरी बहन के साथ किया था, वो बंदी बोली। मैं कहा बहन तो इसकी वाइफ है। कहती वाइफ नहीं है। वो एकदम से मेरे को बोली तू बकवास मत कर, कहती तू चुप सुन, कहती वाइफ नहीं मैं हूँ, इसने मेरी बहन के साथ जो ये है कहती इसके साथ किया था। अच्छा, हाँ, तो मतलब साली के साथ भी? साली के साथ, मतलब थोड़ा उसको इनसिक्योरिटी भी इस लेवल की थी कि भाई, और कहती इसने मेरे को दवाई दी है मारने की। हाँ। तो वो बोली, वो बंदा बोला, अब कोई बंदा अपना तो नाम लगाएगा नहीं ऑब्वियसली यार, अब उसको पता है कि यार बीइंग एन फिजिकल बॉडी मैं जाऊंगी जेल में, है ना। तो वो बंदा कहता नहीं ये फालतू की बकवास कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को बोली अपना नंबर पर्ची पे लिख के दे जाओ मेरे को। वो बंदा बोला नहीं 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 आप जाओ, कहता पोजेस्ड फॉर्म में ही वो आपसे ऐसे बात कर रही है? हाँ, हम भागीरथी गए हुए थे ना, हम वापिस आ रहे थे एज ए, मतलब ऐसे हमें, मेरे को ये नहीं था कि मेरे को वहाँ बैठ के बात करनी, हीलिंग करनी है। मेरे को ये था कि उत्तराखंड में ऐसा ऐसा करके कि है केस है। तो वो बंदे वो बोल रहे थे, कहते भैया
ये बिल्कुल जो रजनी आंटी है ना, कहते बिल्कुल वही बात, उस तरीके की बातें कर रही है, कहते बिल्कुल उसी तरीके से। क्योंकि वो तो थोड़ी मतलब मेंटली चैलेंज थी, वो बड़ी बहन ठीक ठाक थी बातचीत करने में। तो भाई सारे गांव वालों ने वहाँ पे गांव इकट्ठा हो गया उसी वक्त। उसके बाद भाई साहब वो बंदी उठी, उसने मतलब वो बंदा सामने बैठा था, वो बंदे की तरफ बढ़ी ना जैसे ही एकदम से बढ़ी, तो भाई बंदी गुर्राई। वो लड़का बोला कहता यही आवाज़ थी उस दिन, कहना छत पे रात को। तो उस बंदी का हमने हीलिंग किया सर। उसमें इस लेवल का पोजेशन था अपनी बहन का, इतना कंफ्यूज स्टेट में थी ना वो बंदी, और अभी चल रही है खैर उसकी हीलिंग। मैं बताता हूँ, मेरा ऑरा ब्रीच हो गया उसके, मतलब उससे बात करते करते, आप मानोगे वो ऐसे दिमाग से खेलती थी वो, जिसकी मतलब वो थी आत्मा थी ना उनमें। हमें इतनी मशक्क़त हुई है वहाँ। उसके बाद ना उनको बोला कि इनको, वो लड़का जो था जिसने मेरे को कॉल किया था, वो लेके अप फ्रंटली उन्होंने ही किया, वो लेके उनको वहाँ से, पहले तो उनको वहाँ उनके घर लेके गए, वहाँ से कपड़े पैक करवाए, फिर यहाँ लेके आए सोनीपत। तो उनके ज़ख़म थे बहुत सारा, मतलब बेड सोर्स तक थे उनके अंदर, जहाँ पे बांधते थे, हाथों पे ब्रूजेस थे। पहले मेडिकेशन वगैरह उनकी कराई, उसके बाद उसकी हीलिंग शुरू हुई है साहब। पोजेशन उसमें 90% उसकी सिस्टर का पोजेशन था। और जिस दिन वो थोड़ी बहुत ठीक होनी शुरू हुई है ना, तो आप मानोगे मैं उसकी शक्ल, मतलब उसकी लिटरली उसकी शक्ल चेंज होती थी, इस लेवल का पोजेशन था उसमें। और आपका और ब्रीच हुआ तो आपको कुछ इफेक्ट मेरे को बहुत, हाँ, मैं रात को जैसे सोया हुआ हूँ ना, मेरे को इतना डर लगने लग गया था एकदम से कि मैं 15-20 दिन के लिए एक बार साइड हो गया था इस चीज़ से। क्योंकि वो मेरे को आवाज़ें सुनती थी उनकी, वो रजनी आंटी की ना, वो पास निकल रही है, कोई लड़ाई कर रही है, ऐसे ऐसे दिमाग में ऐसे ख्याल, उल्टे पुल्टे ख्याल चलते थे। अब वो उनकी अभी हीलिंग अभी कर रहे हैं हम, मैं आपको उनके, मेरे पास ना वो रिकॉर्डिंग्स हैं, जैसे जब हम कर रहे थे ना, मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग्स लगाई हुई थी उनकी, मैं वो दे के जाऊँगा आपको, एक बार वो प्ले करना, किस लेवल का, मतलब बंदे की पिच कैसे चेंज हो रही है जब उनमें पोजेशन आ रहा है एकदम से। और उसके बाद वो अपनी छोटी बहन की तरह नॉर्मल जैसे बिहेव करती है वैसे कर रही है, एकदम से फिर उनकी वाइफ की तरह बिहेव कर रही है। अपरिचित का सीन हो रहा है। बिल्कुल अपरिचित का सीन था साहब। भाई एक बात बताओ, जैसे किसी का पोजेशन उतारना होता है तो हवन और ये सब भोग वोग दे के, ऐसा सुना है हमने, तो आप हीलिंग के थ्रू कैसे उतार रहे थे उनका पोजेशन? हीलिंग के थ्रू सर पता क्या होता है, सबसे पहले तो पोजेशन डिपेंड करता है कि एक तो आउटर लेयर्स का पोजेशन होता है, बंदे के थॉट्स हिंडर होते हैं सबसे पहले, एक उसका लिंक टूटता है भगवान से, उसको ना दुनियादारी पे विश्वास खत्म हो जाता है कि मेरी कोई हेल्प करेगा। ये होता है आउटर लेयर का ब्रीच, कैथरिक टेम्पलेट लेयर्स होती हैं ऑरा की बेसिकली। उसके बाद ना बंदे को चीज़ें दिखनी शुरू होती हैं ना, तब तक पोजेशन इज़ कॉल्ड लाइक कि बंदे की 5-6 लेयर्स पूरी तरह से ब्रीच हो चुकी हैं, और उसको 24 घंटे इधर उधर देखता रहता है बंदा डर से, कि उसको लगता है कोई पीछे साथ चल रहा है उसके। और हीलिंग इसमें ना, मैं वो भी एक सबसे बड़ी चीज़, मेरे को बहुत सारे मैसेजेस बल्क में आते हैं ना कि हमारे यहाँ, मेरे को ऐसा लगता, कई लोग हैं ठीक ठाक लोग हैं जो कनाडा अमेरिका भी रहते हैं, कि भाई मेरे को 24 घंटे ऐसा लगता है मेरे साथ कोई चीज़ चल रही है। तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं एसेंशियल्स। हवन अनुष्ठान हर किसी का ना, मतलब ये होता है रिलीजन बाउंड्रीज, हर किसी अलग अलग रिलीजन के हैं सारे। देखो अब हमें नहीं पता यार, एज यंगस्टर्स हमें लेमैन को नहीं पता भाई हवन अनुष्ठान, या कुछ ऐसे रिमोट एरिया में है बंदा नहीं भी करवा सकता। तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है भाई, मैं सबसे सही चीज़ बता रहा हूँ, हीलिंग। नीम होता है ना, नीम का एक ठीक ठाक झाड़ लो, उसको अगर तो बारिश वगैरह वाला मौसम नहीं है तो उसको फूंक लो, अपने घर ले जाओ, अपने हाथ में पकड़ लो, और जिस भी भगवान को मानते हो आप, बस उसका मानसिक जाप कर, मतलब उसका नाम लेते रहो, जस्ट एज इन चैंट करते रहो, अपने सारे घर में चक्कर मार दो, ठीक है। और उसके बाद आओ, और कोई भी एसेंशियल ऑयल्स होते हैं ना, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। मतलब अगर किसी भी रिलीजन का, वो कोई भी किसी भी रिलीजन का, मैं कह रहा हूँ एसेंशियल्स चीज़, रोज़ ऑयल हो गया, लेवेंडर ऑयल हो गया, एक्लिप्टस ऑयल हो गया, पानी में डाल के आप नहा लो, एक बार के लिए एनर्जी साइड हो जाएगी। आपने करा ये चीज़? बिल्कुल हाँ, हम कोई चीज़ ना हो, सबसे पहला यही है, फर्स्ट एड यही है हीलिंग का। अगर आप नीम का पेड़ या झाड़ जला के खड़े हो ना, आपके आसपास नहीं फटकती ये चीज़। वैसे भाई ये भी देखा है कि मोर का पंख भी बहुत ज्यादा यूज होता है झाड़ा लगाने में, बहुत नेगेटिव एनर्जी उतारने में। पानी भी, आप मानोगे पानी भी काम करता है। आप गंगा जल का, मैं आपको बता रहा हूँ, चलो गंगा जल का अपना महत्व है, नॉर्मल पानी भी है ना, उसके मुंह पे ऐसे स्प्रिंकल ऐसे कर दोगे ना, तब भी वो चीज़ें, क्योंकि क्लिनजिंग प्रॉपर्टीज़ है, पानी है ना, सेक्रेड है,
बट वो कुछ चैंट करना है, कुछ मंत्र बोलना है, या कुछ इंटेंशन के साथ ही तो होगा वो थोड़ी। बिल्कुल क्योंकि भाई कुछ एंटिटीज पानी में भी रहती हैं। रहती हैं, वो जल पिशाच हो गए, वो एंटिटीज़ ही पानी की एंटिटीज़ है ना, उनके लिए और अलग लेवल की रेमेडीज़ हैं। बाकी पर ये जो ऑरा पे जो आपके ओवरटेक करती है ना नेगेटिव एंटिटीज़, ज़्यादातर एंटिटीज़ जो होती हैं ये पानी से डरती हैं भाई। अच्छा, ये पानी से, जिन्नात पानी से डरते हैं देखो, क्योंकि पानी क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और ये फॉलन एंजल्स हैं सारे, ये भगवान का अंश है, पानी है, देखो अर्थ है, पानी है, ये चीज़ें भगवान की किसी भी चीज़ पे इनका हक नहीं था, प्रेतों का, राक्षसों का, जिन्नातों का ना, क्योंकि इनको निकाल दिया गया वहाँ से। तो ये पानी से बहुत डरते हैं भाई, नेचुरल चीज़ों से बहुत डरते हैं। एसेंशियल ऑयल तभी यूज़ होते हैं पानी में, आप रॉक सॉल्ट तभी यूज़ होता है। अब रॉक सॉल्ट जो बंदा रूटीन में पानी में डाल रहा है भाई, मजाल है उसके आसपास कोई चीज़ आ जाए। आप नॉर्मल भी आप रॉक सॉल्ट उठाओ, अपने सीधा पर लेफ्ट शोल्डर के पीछे फेंक दो, एक बार फ़र्क देखना, 5-10 मिनट तक फ़र्क देखना, आपको ऐसा लाइट महसूस होगा। ऐसे फेंक दे, बिल्कुल, कुछ ऊपर से घुमाना भी है। नहीं घुमाना कुछ नहीं, सिर्फ ऐसे लो एक चुटकी नमक और अपने लेफ्ट शोल्डर से पीछे ऐसे फेंक के 10 मिनट बाद देखना। अगर आपको थोड़ा बहुत भी स्ट्रेस हो रहा है ना किसी भी चीज़ का, आप एक बार करके देखना। मतलब बोला जाता है कि हमारे यहाँ पे राइट शोल्डर पे भगवान बैठते हैं, यहाँ शैतान बैठता है लेफ्ट शोल्डर में, और ये रेमेडी बहुत पुरानी है भाई, आप पढ़ के भी देखना इसके बारे में। और कोई एक्सट्रीम कंडीशंस में किसी के साथ हो भी रहा है ना ऐसा कुछ, या बैड थॉट्स आ रहे हैं, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, जस्ट एक बार करके देखना ये चीज़। नमक उठाया, ऐसे फेंक दिया, आप 5-10 मिनट बाद देखोगे आपको बिल्कुल, हाँ बट फॉर द टाइम बिंग ये चीज़ें साइड होती हैं। वो डिपेंड करता है कि भाई वो पोजेशन किस तरीके का लगा हुआ, आपने किस लेवल पे हावी हो रखे हो तुम्हारे ऊपर। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अब एक लड़की की मैं एक हीलिंग और मैं बता रहा हूँ, वो चल रही थी। इस वाली हीलिंग में भाई अच्छा एक बात बताओ, जैसे आपने उनकी रिकॉर्डिंग करी, जैसे आप बता रहे वॉइस रिकॉर्डिंग मैंने करी, उनकी आवाज़ सुनना आप, तो आप जब भी ऐसे ट्रीट करते हो, वीडियो रिकॉर्ड या वो सब नहीं करते, या फिर हमेशा ऑडियो रिकॉर्ड ही करते हो? ऑडियंस को दिखाने के लिए मैं कह रहा हूँ, अगर मान लो अगर हमने यहाँ पे दिखाने के लिए भाई बहुत ऑथेंटिक केस है, अगर कोई क्रॉस चेक करना चाहता है, तो वैसे में हम लोग ऑडियो यहाँ पे लगा सकते हैं, ऑडियो भी लगा सकते हैं, मैं इनकी फ़ोटोज़ वगैरह भी दे सकता हूँ, क्योंकि इनको मैं फेस ब्लर करके हम हाँ नहीं फेस दिखा भी सकते हैं, परमिशन वगैरह। मेरी बात हुई उन पे, सर मेरे घर पे जब आए ना वो, और बिल्कुल वेल बिहेव्ड थे, आए बैठे थे, तो थोड़ी देर बाद उनको ये था कि भाई बात अगर ये बंदा मेरे को हील कर रहा है ना, या ये बंदे से बात करनी है, तो बाकियों से बहुत ज़्यादा होता ना शर्म, वैसा नेचर था। तो जैसे ही मैं आया हूँ, बैठा हूँ, तो थोड़ी देर बात नहीं कर रही वो, जैसे ही लोग बाहर जा रहे हैं ना, तो ऐसे आँख ऊपर करके तो ऐसे एकदम से शुरू हो जाती थी भाई वो लेडी। मैं ये चाहता हूँ कि भाई वो रिकॉर्डिंग्स वगैरह बोले सारी, इनफैक्ट मैं अपने मुंह से बताता हूँ हर बार स्टोरीज। नहीं, हम यहाँ लगा सकते हैं रिकॉर्डिंग, इसको पॉज करके, ताकि ऑडियंस को दिखे वो। हाँ बिल्कुल, और वो ऐसी चीज़ें बोल रही है, ऐसी चीज़ें बोल रही है, और उसके सामने कोई चीज़ पड़ी है, कोई मायने नहीं, कुछ नहीं, वो देखती नहीं थी। मारने के टाइम पे वो बांधी हुई थी ना बंदे ने, वो ठीक बांधी हुई थी, बट वो अपने घर नहीं, मतलब वो जा रही है। जैसे वो बोला कि भाई, मैं उनसे बात करी ना, हमने कहा कि भाई आपने बांधी क्यों है, कहना मैं तो लात मार के निकाल दूँ यहाँ से, मैंने क्यों बदनाम होना है। तो वो मैंने कहा आप जाते क्यों नहीं, कहते मेरे पीछे पीछे आती है बुलाने। भाई वो बंदी को ये महसूस हो रहा था शुरू में। अब और देखो, आफ्टर ऑल तो वो पोजेशन को कुछ टाइम तो लगा ही होगा। वो बोली कि मैं घर से निकली हूँ ना स्वाभाविक तौर से, भाई संस्कार वगैरह हो गया, कहती मेरे पीछे पीछे चल के आ गई थी, मेरी बहन है। अब उनका कहना ये था। अब वो बंदा भी कहता मेरे को 3 बार आंगन में घर पे परछाई दिखी, और बाहर जाके कहना मैंने खाट पे सोया हुआ था, ऊपर पेड़ था, कहना मैं लेटा हुआ हूँ ना, मेरे ऊपर आके खड़ी होगी, कहनी हाँ बुलाया था तूने, कहना मेरी वाइफ थी वो बंदा बोल रहा है। पहले 2-3 दिन ये चीज़ें हुई, अकरेंसेज हुए, उसके बाद जाके उसको पोजेशन हुआ। अब दोनों में से जिसका ऑरा वीक था, उसके बॉडी पे हावी हो, उसको पकड़ लिया उसने, और अपनी बात उसको बोलनी थी। अब देखो, अब वो इतना ज़्यादा ठोस सबूत भी नहीं है कि भाई वो आई है उसके पास है, वो इनफैक्ट वो अंकल ही बोल रहे, कहते हैं अपनी बहन क्यों मारेगी इसको, कहते फालतू की बकवास कर रही है। क्योंकि ये ना एक डेमोग्राफिक प्रूफ नहीं है, पोजेशन का कोई भी कोर्ट एडमिसिबल नहीं मानती इन चीज़ों को। अब वो अपने मुंह से बोल रही है भाई, हमें भी ये तभी हुआ था कि यार दम है इस चीज़ में, क्योंकि वो बंदी खुद बोल रही, कहती इसी ने मारा मेरे को। क्योंकि मतलब पंजाबी में बात कर रही थी वो, उसी टाइप की वो, मतलब पाकिस्तान की पंजाबी में, कहती कलैने नाल मुँह काला करना सी, मैनू तां मारिया इन्हें। वो बोल रही है उसके अंदर आके, वो बोल रहा है क्या बकवास कर रही है, कहती अच्छा बताऊं तेरे को। मतलब उनमें ठीक ठाक आर्ग्यूमेंट हो रहा था, और उसकी पत्नी के तौर पे हो रहा था भाई, और उसकी फेस पे इतने भयंकर एक्सप्रेशंस आ रहे थे ना भाई,
बड़े भयंकर एक्सप्रेशन आ रहे थे। अब इनकी हीलिंग कैसे चल रही है? अब ये कौन सी स्टेज पे हैं अब जो आप इनको ट्रीट कर रहे हो? इनका थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन का इशू होता है। अब इनको बुलाया हुआ था, अब ये लास्ट टाइम आए, इनके मेहंदीपुर बालाजी का भी बोल दिया इनको किसी ने गाँव में, तो मेरे को पता चला था कि अब मेहंदीपुर बाला, मैंने कहा चलो अच्छी बात है, मैं भी तो उन्हीं को मानता हूँ, अब डायरेक्ट पहुँच जाऊँ वहाँ। तो वो गए हुए थे, फ़र्क है उनको, अभी वो रात को सोती नहीं है वो, उनके मतलब बिल्कुल ठीक ठाक ब्लैक हेड्स, वो मतलब वो क्या होता है, क्या डार्क सर्कल्स हुए हुए हैं भाई, वो सोती नहीं, वो सारी सारी रात नहीं सोती, क्योंकि उसको डर लगता है। कहते जब मेरी आँख लगे ना तो तभी कहते सिराने आके खड़ी हो जाती है वो। यदि भैया एक बार बात सुन लेना मेरी, मेरी ना मंगनी टूट गई, बोली मेरे को। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो मैं कहा आप मेरे से क्या चाह रहे हो? तो बोली कि आप एक ये ना आउट ऑफ द वर्ड रीज़न है जिसके कारण मेरी मंगनी टूटी है। तो मैंने कहा और क्या था रीज़न भाई? 7 साल से उसका रिलेशनशिप है बंदी का, एंड एवरीथिंग वाज गोइंग वेल। बंदा 7 साल बहुत होते हैं, और फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ स्ट्रगल उन दोनों ने अपने घर वालों को कन्विंस किया, इंटरकास्ट था, कन्विंस कर आके अभी चीज़ें एक विक्ट्री जोन में आई थी, और भाई बंदा मुकर गया स्पॉन्टेनियसली, खड़ा ही मुकर गया बंदा कि मैं शादी नहीं कर रहा। और बंदी कह रही है कि मेरे को रीज़न बता दे, क्योंकि ऐसे में क्या होता है, 7 साल का एक फेथ बना होता है ना, एक पहली बात तो दिमाग ही फट जाता है ऐसी चीजें भी सारी पता होती हैं 7 साल में तो एक दूसरे की। बिल्कुल। और आप ये सोचो पीयूष भाई कि बंदा बिना रीज़न दिए वॉकआउट कर गया। एक तो होता ना, इतना कम्युनिकेशन बना हो कपल में यार कि यार ये चीज़ है मेरे को तेरी ये पसंद नहीं है, या कुछ ऐसा थर्ड बंदा का डिस्कवर हो जाए रिलेशनशिप में कि भाई मेरे को डिच किया। देयर मस्ट बी जेन्युइन रीज़न कि भाई रिलेशन, और मंगनी से वॉकआउट कर रहे हो यार, जब फैमिलीज इन्वॉल्व होगी। तो क्या हुआ, और वो बंदा बता ही नहीं रहा। वो बंदी ने वो हिमाचल है, यूनिवर्सिटी है, बहुत रीनोन वहाँ पढ़ती है। तो उसने ना मेरे को मैसेज करा, पहले मैसेज सिलसिलेवार भाई मैसेज आ रहे थे। पहले मैसेज ये आया कि वो मेरी बात नहीं सुन रहा है, एक बार जस्ट मेक श्योर कि वो मेरी बात सुन ले। मगर नहीं, मैं ये काम नहीं करता ये वाले। तो उसके बाद कहती भैया मेरी बात तो होगी उससे, बट ही इज़ नॉट गिविंग मी अ जेन्युइन रीज़न फॉर ब्रेकिंग दिस रिलेशनशिप। तो मैंने कहा यार ये अपने लेवल पे, वो मेरे को अपडेट्स देती रहती थी वो कभी थोड़े दिनों बाद। तो मेरा ना इंटरेस्ट ब्रॉट अप फाइनली कर लिया उसने। फिर वो एक दिन बोली, कहती देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद माई फियांसे, तो कैन यू प्लीज़, कहती डू वन थिंग, आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप एक बार उसका ऑरा स्कैन कर लो। मैं मैंने कहा आपसे बात कर रहा है वो? कहती नहीं मेरे से बात नहीं कर रहा वो। तो मैंने कहा ऐसे कैसे धक्के से किसी का ऑरा स्कैन कर लूँगा जाके, है ना? कहती नहीं मैं बता रही हूँ वो बहुत दिक्कतें हैं, उसके अंदर नेगेटिविटी है। मैं कहा इसको ना रीज़न मत दो नेगेटिविटी का कि आपको पता है मैं ये चीज़ें में डील करता हूँ, तो आप ये वाला एंगल मत दो प्लीज़। मैं समझ पा रहा हूँ मंगनी टूटी है, आपको दुख है, ये विड्रॉल हो रहा है, आपको प्यार का होता है यार, 7 साल कोई साथ रहा है। बट भाई वो बंदी रोने लगी, और वो रोई, ऐसा रोई वो बंदी। कहती लास्ट 3 बार में ये चीज़ें ख़राब हुई हैं जब वो मिलने आया था मेरे को। और कहती लास्ट बार ड्रेस्टिकली जब द थिंग्स वेंट बैड, हम गए कहती कहीं बाहर, वहाँ से यूनिवर्सिटी से बंदी बाहर निकले ना, तो कहती मैंने ना बात करते करते ना, हम जा रहे थे तो उसका ध्यान मेरे में था, हम बात कर रहे थे, कुछ आर्ग्यूमेंट हो रहा था हमारा, तो सामने बैरियर लगा हुआ पुलिस वाले का। कहती बैरियर में सीधा जाके गाड़ी दे मारी बंदे ने, और पुलिस वाले ने गुस्सा करा, पुलिस वाले चेक पोस्ट में से बाहर आ गए, बाहर बुलाया। वो बंदा ना, कहती मैं अंदर बैठी थी गाड़ी के, बंदा बाहर, कहती मेरा बंदा आर्ग्यूमेंट कर रहा है पुलिस वालों के साथ, तगड़ा हीटेड आर्ग्यूमेंट हो रहा है। और मैं सोच रही हूँ भाई दे पैसे देने, पैसे दे, राजीनामा कर, चलान करवाना चलान करवा। और एकदम से ना कहती मैं देख रही हूँ कि पुलिस वाले उसको पकड़ रहे हैं, 4-5 पुलिस वाले मिलकर पकड़ने लग गए उसको। ओ रुक रुक, पता नहीं क्या। कहती जब मैंने शीशा नीचे करा तो बातें ये हो रही थी कि वो बंदा क्या बोल रहा है पुलिस वालों को कि कपड़े उतार दूंगा यहीं पे अपने। वो बंदा बोल रहा है कि कपड़े उतारूं, और आधी शर्ट खोल दी हुई है बंदे ने, अजीब ही बिहेव कहती। और वो बोली कि मतलब लिटरली पुलिस वालों ने ना हाथ पांव जोड़े कि जाओ निकल यहाँ से, क्यों कौन गले पड़ गया। बिल्कुल कहती वो बंदा नेकेड होने को तैयार था, बिल्कुल चौंक पे। तो गाड़ी के अंदर बैठ गया। उसके बाद कहती मेरे को ऐसा लगा नहीं कि मैं इससे बात करूं, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा, पहले तो बंदा कहती मैं इसी शौक से बाहर नहीं आ रही थी कि ये नया ही फेस देख लिया, 7 साल 8 साल हो गए, और ये कपड़े क्यों उतारने में उतारू हुआ है ये, है ना? तो कहती मैंने तब तो बात नहीं की। उसके बाद ना ये बोला फाइनली मेरे को ड्रॉप करके कि आज के बाद ना भाई मैं बात नहीं कर पाऊँगा तेरे से। और कहती इतना कैजुअली बोल के चला गया, और मेरे को लगा मजाक कर रहा है।
ऑब्वियसली मंगनी होगी या शादी के दिन तय हो रहे हैं सब कुछ। तो कहनी मैंने रात को कॉल किया तो कॉल नहीं। उसके बाद फाइनली उसके पेरेंट्स के एंड से लड़की के पेरेंट्स को कॉल चली गई कि भाई मंगनी नहीं होगी। यू नो द बॉय हैज़ कन्विंस हिज मतलब पेरेंट्स कि मैं नहीं करूँगा मंगनी। और लड़की रीज़न के लिए पागल हो जा रही है, रीज़न के लिए। फाइनली रीज़न क्या निकल के आया भाई, लड़का कह रहा है कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है लड़कियों में। 7 साल बाद कह रहा है ये। 7 साल बाद बंदा कह रहा है मेरा इंटरेस्ट नहीं है। और ये वो उसको बोल रहा है अभी। और ये नहीं, ये चीज़ें फिगर आउट हुई कैसे हुई हैं। उसने फ़ोन किया फाइनली, एक दिन लड़के ने पैग वगैरह लगा लिए। जब लड़की बहुत बार कॉल कर रही थी ना उसको, पहले तो कॉल नहीं ले रहा था, फाइनली उसने फ़ोन किया लड़की के फ़ोन पे। लड़की का भाई भी कॉल पे था भाई मेरे साथ जब बात चल रही थी, और उसका भाई मेरे साथ बात कर रहा है। कहना भाई उस बंदे की कॉल आई, कहना सिस्टर का कॉल मैंने उठा लिया क्योंकि मुझे पता था इन चीज़ों में ख़राब चल रही हैं चीज़ें। और भाई इंटरव्यू तब करता है जब कि भाई मंगनी तो तोड़ दी तूने, अब किस लिए बात कर रहा है। तो कहना मैंने फ़ोन उठाया और बोला हाँ क्या है। तो वो बोला किससे बात करनी है तू। कहना वो आगे से बोला मुझे तेरे से बात करनी है। बोला बोल भाई। कहना यहाँ नहीं करनी, मेरे को मिल ले। तो कहना मुझे लगा कुछ सिस्टर का कंसर्न होगा या कुछ ऐसी चीज़ बताएगा। तो बट नो, दैट वाज इन नॉट दैट वे, इट वाज इन दैट वे। समझ रहे हो मतलब वो उसको अप्रोच कर रहा था। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट ही वाज डूइंग दैट टाइम। वो फिजिकल वे। हाँ उसके भाई को और इट्स अ शेमफुल एक्ट। देखा जाए तो बंदी के मन पे क्या बीतेगी यार। देख रहे हो, उसका भाई बोला कहना मेरे को ना उसके बाद 2 बार वो बंदा मिल गया। कहना मेरे को बड़ा इनसिक्योर फील हुआ उसके साथ, और बिल्कुल बिहेवियर चेंज है बंदे में। फाइनली ना लड़की घर के बाहर चली गई। कहना हमारी बेटी हमारी बहन पागल हुई है, ये मानेगी नहीं जब तक इसके साथ गलत नहीं होगा कुछ। तब ये उसके वर्ड्स थे लड़के के। तो मैंने कहा इसको समझाओ भाई, फिर अगला बंदा अपनी प्रेफरेंसेस ही नहीं दे रहा तो क्या फ़ायदा है ऐसे रिश्ते का, है ना। कहने ऐसे थोड़ा होता है यार, 7 साल 8 साल। और लड़की के मन में तो यही होगा ना कि मेरे को मतलब अब एकदम से वॉकआउट कर गया मेरे साथ, सब कुछ कर गलत करके। तो बंदा फाइनली इरिटेट होके उसका कॉल आ गया मेरे को एक दिन, ऑल ऑफ ए सडन बंदे की कॉल आ गई। जो वो बंदा था, हाँ जी, तो उसको उसको आपका नंबर कहाँ से? उसको पता, लड़की और उसकी बात हुई। उसने बताया कि तू हीलिंग करवा ले, मेरे को तेरे में कुछ गलत लग रहा है। और वो तब चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। हाँ। ठीक है। और उसने मेरे लिंक भेजे उसको पॉडकास्ट के। वो मेरे को फ़ोन करके करा क्या भर रहा है तू मेरी उस दिमाग में, उसके कहना मेरे को बोला। तो मैं उससे जब बात कर रहा था ना, तो नेगेटिविटी नॉर्मल एक पहले चरण में पता चलती है कि भाई बंदा रगों में से बोल रहा है, रगों में से बोल रहा है बंदा कि कोई और बोल बातों से। हाँ एग्जैक्टली, बातों से होता है। और कुछ मेरा भी प्री बिल्ड इमेज बन चुकी थी लड़के की दिमाग में कि यार बड़ा सटल सॉर्टेड बंदा, बड़ा शानदार बंदा, वो लड़की के हिसाब से बहुत काम बंदा था वो। और वो बोला कि मेरे को अब मैंने मंगनी तोड़ दी है फिर भी मेरे पीछे पड़ी हुई है, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है भाई लड़कियों में। मैंने कहा भाई तेरा 7 साल देखो कुछ बातें मुझे भी पता लड़की की, तो मेरे को भी बैड फील हुआ। तो मैं लड़की के बिहाफ पे उसके साथ लग गया आर्ग्यूमेंट में। ठीक है, मैं भी खाना खा के फ्री हुआ था तब, मैं कहा चल थोड़ा सा करते हैं। हाँ तो मैं कहा भाई तेरे को 7 साल नहीं समझ आई, तेरे प्रेफरेंसेस क्या है। कहना भाई तब बात और थी। तो मैं कहा ये अब बात क्या और होगी फिर, एकदम से कैसे चेंज होगा भाई, एकदम से तो नहीं होता चेंज। तो मैं कहा कम से कम भाई एक जस्टिफाइड चीज़ तो हो। मैं कहा क्या पता कुछ तेरे साथ गलत हो रहा हो। कहता भाई क्या कर लोगे उस केस में, गलत हो भी रहा हो तो। मैं मानता नहीं कहता इन चीज़ों में। और बताऊँ, एक सस्पेंस ब्रेक कर रहा हूँ, और वो बंदा इन्फ्लुएंसर है। अच्छा, हाँ जी, इन्फ्लुएंसर है और एक ही जॉनरा के वीडियोस बनाता है वो। कहाँ का है वैसे वो? पंजाब का। एक ही जॉनरा के वीडियो बनाता है, और ज़्यादातर वीडियोस उसके जो होते हैं ना वो मिस इंटरप्रेटिंग होते हैं रिगार्डिंग वन पर्टिकुलर कैटेगरी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ शुरू में। ठीक है, थोड़ा एक डिसरिस्पेक्टिंग वे में जाती हैं चीज़ें कई बार। तो फाइनली मेरा उससे आर्ग्यूमेंट हो रहा है। तो उसके बाद ना लड़की मेरे को, मैंने उसको कॉल किया लड़की को। मैं कहा ऐसे ऐसे करके बात बताऊँ। मैं कहा एक तो होता ना बंदा कि सरेंडर होता है बंदे का कि मैंने ठीक होना भाई। एक होता बंदा इस लेवल तक एरोगेंट है कि भाई आज के बाद उसको भी बोल दे भाई मेरे को, और तू उसके दिमाग में भूसा मत भर। मेरे को बोल रहा है, मैं अवॉइड कर रहा हूँ उसको। तो मैं कह रहा हूँ भाई तुम दोनों भाड़ में जाओ, मेरे को क्या ज़रूरत है। मेरे एक लेवल तक ही समझाएगा ना बंदा, कोई बेगाना आदमी क्या करेगा। नहीं, फाइनली क्या हुआ, लड़की ने ना उसकी मदर को बोला, लड़के की, उसकी मदर की मेरे को कॉल आ गई भाई। अरे आपको पूरा इन्वॉल्व कर लिया, सारा इन्वॉल्व, मेरे को घसीट दिया। घसीट लिया बीच में इन्होंने बात में कि आप एक बार बात करो।
क्योंकि माँ बाप को क्या हुआ था कि थोड़ी बहुत ट्यूनिंग बन जाती है यार लड़के की माँ की ना लड़की के साथ, कि मेरी बहू है ना, ऐसा थोड़ा बहुत एक सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है। तो वो लड़की बोली कि मैं आपसे मिलने आऊँगी उसकी मम्मा के साथ। मैं कहा तू मत आइयो, क्योंकि लड़के के लेवल की जो बातें हैं ना भाई, मेरे को पता था किस लेवल की बातें निकलने वाली हैं। तो वो आई वाज मेकिंग श्योर कि लड़की के आगे डिस्क्लोज ना हो यार। तो मैं कहा अगर उसकी माँ आएगी तो कुछ और ही बातें चलेंगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। फाइनली ना हर मदर उसने लड़के को भी कन्विंस कर लिया कि चल बात एक बार देख के मिल के आते हैं, बात करते हैं ना। और मेरे से पहले भाई वो एक बहुत बड़े रीनोन एस्ट्रोलॉजर के पास गए मेरे से पहले, और उसने क्या किया ये भी आगे बात आएगी। तो जब वो मेरे पास आया ना लड़का, तो लड़का जैसे ही अंदर घुसा, बात शुरू हुई ना, बात होनी, तो ऐसे डरावने इंसिडेंट। और बाकी लड़के के अंदर से क्या आ रहा था क्या नहीं, वो मैं बाद में बात बताऊंगा। वो बता रहा है कि अंदर भैया हम घूमने गए, लड़की और लड़का, लड़की और लड़का, कहता बीच में से हम दोनों घूमने गए थे अमृतसर, गोल्डन टेम्पल, आगे वाघा बॉर्डर ये देखने गए। वापसी पे ना कहता वापसी पे मेरी तबीयत ख़राब हुई एकदम से, और उसके बाद से ना कहता मेरा दिल नहीं करता किसी भी लड़की से बात करने का। बोला कहता मैंने ये चीज़ पहले फिगर आउट करी कि मेरे को ना लड़कियों से ना एक सेपरेट काइंड ऑफ हेट होता जा रहा है, होता है ना, रेज होता जा रहा है लड़कियों से कि ये सजती है संवरती हैं फलाना ये वो ऐसा। और मैं ना उनसे बात करता करता आई वाज स्कैनिंग इज ऑरा कि क्या, और भयंकर आपको क्या बताऊँ मैं क्या चल रहा था उस टाइम। 3 चीज़ें झांक रही थी उसके अंदर से, 3 चीज़ें थी उस लड़के के अंदर। मतलब 3 स्पिरिट, 3 प्रेत थे जो उसको चिपके हुए थे गंदे तरीके से, जिनकी हम बात करेंगे आगे फर्दर। तो मीनवाइल क्या हुआ, कॉन्टीन्यूस उसको कॉल्स आ रहे थे। तो एक लेवल तक ना वो इरिटेट होकर कॉल लेने के लिए बाहर चला गया। उसकी माँ ने मेरे को बातें बताई, एंड वो बातें आज तक मैंने सुनी नहीं, अलग ही बातें। उसकी माँ बोली कहती कि देखो ये तो कोई डिनाई नहीं कर सकता, एंड वो पढ़ी लिखी है, बहुत सॉर्टेड है वो आंटी। कहती मैं कपड़े बदल रही होती हूँ ना, पीछे रूम में आ जाता है यार ये, तब से। हाँ जी, तब से दैट पर्टिकुलर टाइम जो बता रहा था अमृतसर से वापस आया, और मेरे को अंदर आ गया। और इसको मैटर नहीं करता कि मैं कैसे किस हालत में हूँ, और मेरी अलमारी में से कपड़े निकाल के मेरे को सजेस्ट करने लगा हुआ है, ये पहन मम्मी ये पहन, कहती अलग ही बिहेव करने लगा हुआ है ये काफ़ी टाइम से। ठीक है। और उसके बाद ना 2-3 बार और कुछ ऑकवर्ड बातें जो हम नहीं बोल सकते, बिल्कुल ही ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल दिया इसने घर वालों को अपने। और कपड़े उतारने वाली बात, वैलिडेशन क्या, उसकी माँ बता रही, कहती कपड़े बिना गेट बंद किए घर के अंदर कहीं भी कपड़े, पूरा कपड़े उतार के खड़ा हो जाता है। कुछ कुछ चीज़ें तब ब्लिंक मार रही थी, बट नॉट इन दैट वे कि ग्रैंड स्केल में नहीं हो रहा था, बट चीज़ें अटपटी हुई है ना। तो मैंने उसकी मदर को बोला, मैं कहा देखना अभी थोड़ी देर में देखना क्या होगा, आप बैठे रहो आराम से, अपने आप करेगा। हम इसको थोड़ा उस तरीके तो ना, क्योंकि मेरे को पता था कि ये ऑफेंसिव 1 सेकंड में, और ठीक ठाक है देखने में लड़का, फिजिकली बिल्ट हाँ अच्छी बिल्ड और हैंडसम बंदा है, हैंडसम बंदा, और इन्फ्लुएंसर है, और रहता भी आसपास उसके 24 घंटे फराटे रहते हैं, उसको हवा देने वाले लोग रहते हैं। और वैसे ही वो थोड़ा पम्प्ड अप है ना। तो मेरे को वो थोड़ा वैसे ही उस तरीके में, उसी मैनर में बात कर रहा था कि तू नया खजूर है, तू कितने फॉलोअर है तेरे, लगता है ना, पता चलता है ना चीज़ों का। तो उस तरीके से था वो। तो मैं उसको बोल रहा हूँ, मैं कहा भाई, मैं इसकी मदर को बोल रहा हूँ, मैं कहा अभी देखना, आप खुद देखना। तो अंदर आया ना, फ़ोन लेके अंदर आया, कहता चलो मैं छोड़ो बातें सारी, मैं बताता हूँ क्या होता है मेरे साथ, इसको तो क्या ही पता है, कहता मेरी मम्मी को मैं बताता हूँ। तो वो बात करनी शुरू करी उसने, कहता मैं अमृतसर से आया, कहता मेरा 5-6 दिन मेरा सिर दर्द रहा। ठीक है। और रात को ना उसकी मम्मी कहती पूरे 1:30-2 बजे उठा, कहती हमने देखा घर में से ना निकलता है और बिना चप्पल के घर से बाहर निकल गया, गली में चला जाता है बिना चप्पल पहने भाई। और वो दूर तक जाके, कहते घर में CCTV लगे हुए हैं, तो पता चलता है वो दूर तक जाके चौक पे चला जाता है, और चौक से जाके एक ही जगह है वहाँ पे बैठ जाता है, बैठा रहेगा और सिर पकड़ के बैठा रहेगा, और फिर वापस आ जाएगा। क्या होता है नॉर्मली इन टाइमों में ना, ये इनिशियल पोजेशन आता है ना जब शुरू में, तो लेट नाइट्स होती है ये चीज़ें, जब सारा बंदे का ऑरा सबसे वीक होता है, जब वो पार्शियल नींद में होता है। तो ये एक साइन है पोजेशन का पहला, क्योंकि पहले बॉडी, एक सिर दर्द हो रहा है ना, उसको शरीर में दर्दें शुरू होती हैं, पहले वो तन खाता है, फिर मन, फिर एंड में, समझ रहे हो ना, इस ऑर्डर में चलती है चीज़ें। तो
फिर घर आ जाता है 1-1.5 घंटा निकाल के, क्यों, थोड़ा इन्फ्लुएंसर है, उसको एक वानाबी फिगर है, अभी बढ़ रहा है, काम चल रहा है, तो उसको ये रहता है कि मेरे साथ अगर कुछ भी गलत हो रहा है ना तो मैं उसको थोड़ा बचा के रखूँ कि किसी को पता ना चले, बात ना उड़े। तो वो बाहर ही कर आके कुछ ना कुछ अपना घर आ जाता था। उसकी माँ बोली, आके 2-3 बार देखा हमने, कहती अगले दिन ना ये सुबह निकला है गाड़ी लेके, तो इसके दोस्त जो जो रूटीन वाले जो दोस्त हैं, कहती वो बता रहे हैं कि आंटी घर से बात करके निकल गया, अभी मैं दोस्तों के पास जा रहा हूँ, नहीं गया दोस्तों के पास, नहीं गया। तो फिर उन्होंने स्पाई करना शुरू करा इस पे, तो सीसीटीवी फुटेज निकाली, तो उनको पता चल गया कि अटपटा है। फिर कहता मैं बताता हूँ, रात को कहता मैं सोया हुआ था 1:30-2 बजे, घर के पीछे जहाँ उसका रूम है ना भाई, पीछे गली है, पैसेज बना हुआ है जहाँ वॉशिंग एरिया उनके घर का, और वो सारा घर के आसपास घूमता है, वो एक पैसेज बना हुआ है। तो पीछे से ना आवाज़ आई उसको, ऐसे ऐसे ऐसे, वो बोला मेरे को आवाज़ें आई मेरे घर के पीछे से, वॉशिंग एरिया में से, और चूड़ियाँ जैसे पहनी होती है ना, बहुत सारी चूड़ियाँ, उसके हाथ ऐसे खनक, ऐसे चूड़ियाँ खनक रही और ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है। और कहता आवाज़ ऐसे निकली मेरे को, अब क्या है ना, एक साइकिक बंदा, थोड़ा बहुत सिम्टम्स, और वो खुद बता रहा है, हमने उसको कुछ जज नहीं किया भाई अभी तक, कुछ भी किसी तरह, और मैं करता भी नहीं जज। हाँ, मैं ये बात मैंने इसलिए रोकी है कि इनके बीच में से क्या झांक रहा था मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि हम पहले ही ना जजमेंट बनाने लग जाए, ठीक है। तो बोला कि मेरे को भाई ताड़ी मारने की आवाज़ सुनी है, ये खुद ही बता रहा है, खुद ही बता रहा है, कहता ये चीज़ें होती हैं मेरे साथ, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ ना, तो इस रेंज में बता रहा था वो, बात करने का तो ये था। उसके बाद बोला कि मैं बिल्कुल थोड़ी देर तक उठ के दपक गया, बंदा डर गया, बैठा रहा। कहता जब मेरे को लगा ना कि भाई नहीं, मेरे को भरम भी हो सकता है, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं सोता हूँ। कहता जैसे ही सोने लगा ना, फिर कमरे में घुप्पन दे रहा था, कमरे के अंदर किसी ने करा ऐसे दबा रहे थे, कमरे के अंदर, और फट के हाथ में आ जाती है। सच में बता रहा हूँ, जब बंदा रात के अंधेरे में कोई ऐसे कमरे में ताड़ी मार दे ना भाई, ताली मार दे कोई ऐसा, और चूड़ियाँ खनक रही हैं साथ, सही बात है। कहता अब मेरी मम्मी को तो कौन बताए क्या चल रहा है मेरे अंदर, है ना। कहता ये मेरे आसपास, कहता 24 घंटे तालियां बज रही हैं, मेरे को आवाज़ें आ रही हैं, ढोल बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं उसके आसपास। दिन में भी हो रहा है, उस टाइम रात को हो रहा है, तो मतलब तालियों की भी आवाज आ रही है और ढोल, दोनों चीज दूर से ढोल सुन रहे हैं उसको, दूर से। फिर कहता कुछ दिन निकले भैया, और बात करते करते ना मैं उसकी आंखों में झांक रहा था, और किसी भी टाइम जेन्युइनली बताऊँ हुआ ऐसा होता है। अब पिछले बार एक केस था मेरा, मैंने डिस्कस किया था, उसमें भी ऐसे ही हुआ था, एकदम से पोजेशन हावी होता है, बंदा आ जाता है बाहर अंदर का। नॉर्मली कोई भी देख रहा स्पिरिचुअल हीलिंग करने वाला, तो मैं उसको नहीं झांक रहा था, उसके अंदर वाली को झांक रहा था क्या है। तो ऐसे मैं उसको देख रहा हूँ, तो मेरे को देख देख के ना नज़रें चुरा रहा है और साथ में बात कर रहा है। देखो मेरे सामने बैठा है भाई वो, ऐसे कहता और बताऊँ क्या होता है। कहता फिर थोड़े दिन ये हुआ मेरे साथ, कहता मैं फिर आवाज़ आती है, घर के बाहर आवाज़ आई, कहता मैं ही उठा होता हूँ, ये तो सो जाते हैं टेंशन फ्री हो गए। घर के साथ थोड़ा कन्फ्लिक्ट चल रहा था उस घर वालों के साथ, ये चलता है, ये शुरू में होता है। तो कहता हमारे गाँव बाहर एरिया लॉन है, कहता मैं बाहर निकलना ना, कहता जब भी बाहर निकलता हूँ ना तो दीवार से नीचे छलांग मार रही होती है वो, और एकदम से बोला मेरे को। मैंने कहा कौन है, कौन मार रही होती है। कहता बॉय कट है, कहता बॉय कट है, कहता पर सूट पहना होता है उसने लड़कियों वाला, मार रहा होता है, मार रही होती है, मेरे को नहीं पता। कहता और वो लड़का डिसरिस्पेक्टिंग था, जेन्युइनली मैं बताऊँ आपको, प्रीवियसली ही वाज डिसरिस्पेक्टिंग, एंड मैंने देखे उसके वीडियोस, ठीक है। हम उसका नाम नहीं ले सकते क्योंकि ठीक ठाक नाम है उसका वहाँ पंजाब में। तो क्या हुआ भाई, तो कहता मैं जब भी डिस्कवर करता हूँ ना कि कुछ शोर हुआ और मैं बाहर जाके देखना चाहता हूँ ना उसको, तो मेरे घर की दीवार फांद के गली में छलांग मार रही होती है वो, कहता, और पीछे देखती है एक बार और फिर छलांग मार जाती है। दिस इज़ इनिशियल वे ऑफ पोजेशन। जब हमारे आसपास जोन में आता है ना, तो पहले चीज़ें ऐसे रियलाइज होनी शुरू होती हैं। अदरवाइज़ क्या है ना, कोई बंदा स्पिरिचुअली एक्टिव है भाई, तो उसके आसपास बिल्कुल फ्लैशेज आते हैं, आसपास आते हैं। अदरवाइज़ जो नॉर्मल आदमी है ना, उसको वैसे ही दिखती हैं। एंड जब तक आई कांटेक्ट ना हो जाए, और आई कांटेक्ट होते ही बंदा चिप पकड़ा जाता पूरी है, पोजीशन फिर पूरा। और फाइनली वो दिन भाई आना था जब ये होना। कहता भाई मैं चला गया एस्ट्रोलॉजर के पास, बंदा था, और वो बोला कि ऐसे ऐसे करके कुंडली, कहता कुंडली का तो दिक्कत ही नहीं है, मेरी कुंडली तो बहुत अच्छी है, मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है। कहता उसने मेरे को नंबर दे दिया किसी बाबा का। कहता मैं अकेला चला गया उस बाबा के पास। कहता उन्होंने मेरी गाड़ी लगवा दी कहीं, और मेरे को आगे 15-20 किलोमीटर ले गए किसी जंगल में।
और उन्होंने मेरे साथ गलत किया, ये बोल रहा है वो बंदा। बाबा जिनके पास हो गया उन्होंने। हाँ, ये बात भी देखो, अटपटी सी बात है। अभी ऑल ऑफ अ सडन उसके मदर के सामने ये कहना मेरे को जंगल में ले जाके मेरे साथ कुछ गलत भी फ़ायदा भी उठाया। मैं कहा तेरा फ़ायदा क्या उठा लिया किसी ने, समझ रहे हो, बीच बीच में ना चीज़ें हावी हैं। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा भाई अल्टीमेटली अब क्या तेरे को लगता क्या है? कहना भैया अब परसों की बात बता रहा हूँ आपको। कहता कमरे के अंदर आवाज़ आई है, कहता तालियां बजी हैं। कहना मैंने ना बिल्कुल मेरे पास में लाइट है, कहना मैंने लाइट जलाई है ना एकदम से। तो कहना मेरा बेड है, मेरे बेड के सामने गेट है, गेट सीधा लॉन को खुलता है। कहता गेट आधा खोल के ना, कहता जैसे ही मैंने लाइट जलाई आधा गेट खोल के खड़ी थी सामने, कमरे के अंदर खड़ी थी, सूट पहना हुआ और पूरी फ्रेगरेंस पूरी। कहना घर पे उससे पहले सिगरेट और बीड़ियों की फ्रेगरेंस आती थी कहता पहले, फिर तालियां बजती थी, है ना। उसके बाद कहना एक बड़ी अच्छी लाउड डिओड्रेंट की या जो होता है अपना क्या कहते हैं परफ्यूम की आई। और उसके बाद कहना जैसे मैंने देख लिया ना, कहता कि पकड़ ली आज पकड़ ली। कि कहता जैसी लाइट जलाई और मेरे को ना सामने गेट आधा गेट खोला हुआ था और मेरी तरफ देख रही थी। कहना और मेरे को बोली चल जल्दी उठ, 4 बजे वाली बस चढ़ा दे मेरे को, ये बोला मेरे को वो, ये बोला ठीक है। कहना मैंने चीखें मारनी शुरू कर दी। कहना फिर मम्मी आ गई। कहना मम्मी से पूछ लो कि मम्मी की कोई चीज़ थी ना गेट में से निकली थी, उसकी मम्मी उसने हाँ भरवा दी अपनी मम्मी से। मैंने कहा हाँ। कहनी हाँ बिल्कुल, हमें एहसास तो हुआ था कि हमारे घर में कोई आया। तो मैंने कहा फिर पहले 2-3 बार भी तूने ये रियलाइज़ किया कि दीवार फांद के निकल गई, तूने लेट उठा या ऐसा हुआ? वो क्या होता है ना, बंदा रीच कर रहा होता है फाइनली पोजेशन वाला। कहता भैया उसके बाद ना अब मेरे को ये फील होता है कि वो मेरे अंदर है। मतलब स्पिरिट्स आपके साथ ऐसे प्ले करती है कि पहले वो आपको डिस्टेंस पे दिखेंगे, फिर पास आती रहेंगी, फिर आपको ऐसा फील होगा आपके बॉडी में ही है। जी, ये स्पिरिचुअल ऑर्डर है उन चीज़ों का, ये ऑर्डर है, ऐसे ही होता है। तो फाइनली इंसिडेंट्स अलग होते हैं बस, ठीक है। कोई जैसे इसको दिखी अंदर कमरे में और उसके बाद ना कहना मेरे को वो चीज़ अंदर फील होती है। मगर तेरे को अपने आप में अलग कैसे? कहना मैं वही तो बता रहा हूँ, मेरे को कहना मेरे को उसके भाई से शादी करवाती हो तो करवा दो। उस लड़की का नाम लेके कह रहा है, अपनी मम्मी के साथ लड़ने लग पड़ा। फिर वो आर्ग्यूमेंट, कहती तेरे को शर्म नहीं आती क्या बोल रहा है? कहना मेरे को वो पसंद है, उसका भाई पसंद है। मैं कहा भाई ये बाद में चलिए बातें करते हैं, अब मैं बताऊंगा भाई मैंने क्या किया। अब ये चीज़ें अब नॉर्मली क्या है, जिनमें डिएटीज़ भी आती है ना, या जो ड्रामा करते हैं डिएटीज़ आने का, अब वो एलिवेट होती हैं चीज़ें म्यूज़िक से। जसपिंदर नरूला का ना सिंगर है जसपिंदर नरूला, उनका एक गाना है उधम सिंह मूवी का, आज रल के गुजारांगे रात अल्लाह करे दिन ना चढ़े। गाना ऐसा मुजरा टाइप का। भाई मैंने गाना लगा दिया ब्लूटूथ पे जानबूझ के। बात हो रही थी ना अभी, फिर क्या हुआ, हमारा हेल्पर आया, चाय ले आया, बात होने लगी, मैंने ना गाना प्ले कर दिया, करा जान के। पहले मैंने 2-3 ऐड चल रही थी फेसबुक की, ऐसे कर रहा था, बाद में मैंने गाना प्ले कर दिया। उसके बाद ना भाई चाय पी रहा है वो, चाय पीते पीते ना उसका हाथ कांपने लग गया लड़के का सामने ही। मैं उसको देखे जा रहा हूँ कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट द प्रोसेस, मैं उसको स्टेयर कर रहा था भाई। एकदम से ना मेरे से नज़रें, मैं शुरू से ही नहीं मिला रहा था, वो नज़रें मिलाई ना एकदम से, कहता ऐसे, और मेरे को करता हंसने लग गया मेरे को देख के भाई। मगर क्या हो गया? कहता ये गाना कैसा लगा दिया आपने ऐसे करने लग गया भाई वो। आवाज बदल गई, बिल्कुल आवाज़ बिल्कुल ही आवाज़, बिल्कुल 1 सेकंड में। कहता ये कैसा गाना लगा दिया? मगर तेरे को अच्छा लगता? कहना हाँ जसपिंदर नरूला का गाना है ये। कहता मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मगर अच्छा, मगर डांस कर ले फिर। कहना नहीं। मगर नाच ले, क्या हो गया? नहीं नाचेगी? कहनी ना। मगर नाच ले, क्या हो गया? अब मैंने क्या किया भाई, मैंने जेंडर चेंज कर दिया बात में। मगर नाच ले, क्या हो गया? कहना ना। मगर नहीं नाच रही? कहती नहीं। मगर क्यों? कहती शर्म आ रही है। मगर शर्म किस चीज़ की? माँ ही तो बैठी। कहती ये थोड़ा मेरी माँ है। एकदम से ये बात बोल के फिर चीखे मार के हंसने लग गया। कहता ये थोड़ा मेरी माँ है। फिर मुंह पे हाथ रख के बोला हाँ पकड़ लिया हाय मेरे को, ये बोल के और उठा और साथ वाले सोफे पे आ गया। पहले अपनी मदर के साथ बैठा था वो, एकदम से अपने मुंह से बोला ना ये थोड़ा मेरी माँ है। उसके बाद बोला ओह सॉरी। मतलब आपको डर नहीं लगा? आप, मैं बता रहा हूँ, मेरा पास वाले सोफे पे आया, मैं एकदम से ऐसे हो गया था। मैं कब तेरी ये क्या बंदा, मतलब साला। सही में भाई यार क्या बात है। तो उसकी माँ बोली, उसकी माँ बिल्कुल कहती ये तो पहली बार हो रहा सीन। तो मैंने उनको बोला, मैं कहा एक बार आप चलो बाहर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सोफे पे वैसे नॉर्मली बैठा है, कुछ करने आके ऐसे पहले बैठा था सामने सही मर्दों वाले जेस्चर में, फिर इधर वाले सोफे पे आके बैठा तो ऐसे बैठ गया, ऐसे बैठ गया, ठीक है।
तो मैंने उसकी मदर को बोला, मैं कहा आप बैठो 2 मिनट बाहर, मैं बात करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। मैं कहा ये थोड़ा बहुत हो जाता है, स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और कुछ नहीं है, चीज़ें ना, इसको अलग इंटरेस्ट चेंज हो रहा है इसका। तो बाहर उसकी मदर नहीं, कहती मेरे सामने करो, कहती ये तो मेरा, वो रोने लगी थोड़ा। तो और क्या, उससे क्या होता है ना, वो रोया ना जब, तो उसको जैसे होता है थोड़ी देर बाद वो, मम्मी क्या हो गया एकदम से ही, कहता क्या, देखो उसकी माँ रो रही है, तो कहता क्या हो गया, क्यों टेंशन ले रही है, क्या हो गया। तो मैंने तभी, मेरा कंसर्न था कि इसको बाहर जाने दो भाई, इसकी माँ जब तक बैठी है ना, ये खुल के आएगा नहीं सिलेबस इसका। तो उसकी माँ क्या, उनको ये था कि मेरे सामने करो जो करना है, मैं उनको इशारे कर रहा हूँ। तो फाइनली क्या हुआ, फाइनली आई मैनेज टू चली गई बाहर, मेरे बाहर वेटिंग एरिया बना हुआ, बाहर जाके काउच पे बैठ गई भाई। मैंने चिटकनी लगाई दरवाजे को, ठीक है, और अंदर अंदर मेरे को भी डर लग रहा था, क्योंकि कई बार वायलेंट हो जाती हैं चीज़ें ना, हो जाते हैं लोग, मारते हैं, क्या करें, मार भी देंगे, कुछ भी कर देंगे। उसके बाद जैसे ही मैंने चिटकनी, मेरे को पता क्या बोला, क्या बात, क्या इरादा है, मेरे को बोला, जब मैंने दरवाज़ा बंद किया अंदर से, 1 मिनट में, देख रहे हो आप, पीछे ही मुड़ते ही जैसे मुड़े आप। अरे अभी अपनी माँ को बोल रहा है कोई बात नहीं, क्या होगा, कोई मसला नहीं है, क्या होगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, रो क्यों रहे हो। और उसकी माँ बाहर निकली है भाई, और मैंने सिर्फ गेट बंद किया, और पीछे से मेरे को क्या बात, क्या इरादा है, मेरे को बोला। तो मैं आके बैठ गया, मैं कहा भाई तू बता तेरा क्या इरादा है। मैंने कहा जा रही है कि नहीं, कहती तू भगत आदमी है, तेरे को इसलिए बता रही हूँ। फिर आ गया वो सीधा ही, कहते पीछे हो जा, इसके गाली दे के बोली, कहती इस माँ बहन की गाली दे के, कहती इसके जो सरिया है ना गर्दन में, वो तोड़ूंगी, कहती मैं। उसका रॉड डली हुई थी ना, अरे गर्दन ऊंची, मतलब होता है ना आदमी फीलिंग में से, इसका झुकाऊंगी, कहती हाँ, इसके जो, कहती गर्दन में किला अड़ा हो ना, वो तोड़ूंगी साले का, मुझे कहती। लगा रॉड वॉड डली है, उसे पता चल गया। मतलब वो ना, दैट वाज द वर्ड्स बेसिक, उसके वर्ड यही थे, कहती इसकी गर्दन का सरिया तोड़ूंगी साले का, कहती। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।